नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। भले ही बिहार एनडीए में चिराग पासवान ने आग लगा दी हो, लेकिन अब उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है। इस पर पहल शुरू किया है बीजेपी ने और शायद यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार के दौरे पर आने वाले हैं और सब कुछ ठीक ठाक करने वाले हैं। इन सब के अलावा खबर यह भी है कि अंदर खाने सीट बंटवारे पर भी बातचीत चल रही है और शायद इसको लेकर ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं चिराग पासवान। खासकर बताया जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में सीटों को लेकर तालमेल बिठ भी चुका है और कुछ फॉर्मूले पर चर्चाएं भी हो रही हैं। आज इसी पर होगी बातचीत। पूरे डिटेल से हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार एनडीए में चल क्या रहा है, सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद भी मौजूद हैं और आज हम इनसे इस पूरे डिटेल पर बात करेंगे। साथ ही साथ इनसे ये भी बात करेंगे कि 2015 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, क्योंकि उस वक्त भी ये लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे उन चीज़ों को, उन चुनाव को भी इन्होंने देखा, काफ़ी करीब से देखा है और हर कुछ जानते हैं कि क्या कुछ समीकरण होता है। सर, तो सबसे पहले तो यही है कि फिलहाल बिहार एनडीए में लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जैसे कि अंदर खाने से खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीटों का फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत तय हो चुका है। बिल्कुल, चुनाव में की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल चुनाव आयोग ने बाजाप्ता इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी किए हैं कि कोरोना संकट में कैसे चुनाव होने हैं। इसी बीच बीजेपी पूरी प्लानिंग के तहत चुनाव मैदान में उतरने वाली है। भले ही ऊपर से लगता हो कि जेडीयू और बीजेपी में सीटों को लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अंदर खाने में खबर यही है कि जेडीयू और बीजेपी के नेता लगातार संपर्क में हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार संपर्क में हैं। उनके पार्टी के जो दो वरिष्ठ नेता हैं ललन सिंह और आरसीपी सिंह, उनके साथ वो लगातार संपर्क में हैं। पटना दौरे पर जब भूपेंद्र यादव आए थे तो जानकारी है कि उसमें ललन सिंह और आरसीपी सिंह से लंबी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और उसमें भी जो सीट बंटवारा है उस पर, उस फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी। इसी बीच अब जो खबर निकल करके आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान अटैक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अंदर ही अंदर सब कुछ तैयार है कि किस तरीके से सीट का बंटवारा करना है। जेडीयू के नेता अंदर खाने में पूरी तरीके से तैयार हैं कि सीटों का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पर बातचीत हुई है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, हालांकि हम पहले अपने दर्शकों को 2015 की बात दोहरा दें। 2015 में बीजेपी एनडीए गठबंधन में बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी और एलजेपी थी। कुल मिलाकर के 4 सहयोगियों के साथ कुल 4 पार्टियां बिहार एनडीए में थी उस समय। लेकिन उस समय तब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और कुल 160 सीट बंटवारे में बीजेपी के खाते में 160 सीटें गई थी। लोजपा के खाते में 40 विधानसभा की सीटें गई थी। आरएलएसपी के खाते में 23 और मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 20 सीटें मिली थी। तब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया है। बिल्कुल, एनडीए में जेडीयू शामिल हो गई है, एनडीए से आरएलएसपी हट गई है और जीतन राम मांझी भी हट ही गए हैं। तो कुल मिलाकर के अभी 3 पार्टियां जो हैं एनडीए में हैं, बिहार एनडीए में। उसमें जेडीयू, यूं कहेंगे जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। अभी वर्तमान में उसके 71 विधायक हैं, बीजेपी के पास तो 53 विधायक ही हैं, लेकिन जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू से आते हैं, लिहाजा बिहार एनडीए में जेडीयू का दबदबा है। भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी हो देश लेवल पर, लेकिन बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार में जेडीयू कहीं ना कहीं बीजेपी पर हावी है। इस चुनाव में भी बीजेपी पर जेडीयू हावी दिख रही है और इसका नतीजा भी वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर के एक बार फिर से जेडीयू की बढ़त बड़े भाई की भूमिका में होगी। और जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, हम अपने दर्शकों को बताएं कि इस बार जो स्थिति है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार भी कोई कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। उनकी पूरी कोशिश है कि हम बीजेपी से अधिक सीटें ले सकें। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें जेडीयू 115 से लेकर के 120 सीट
वो पूरी उनकी प्लानिंग है कि हम 115 से 20 सीट पर लड़ें। इसको लेकर के बीजेपी के नेताओं से बातचीत भी हुई है। तो जेडीयू को सबसे अधिक सीटें मिलेंगी, 115 से 20 सीट मिलने की खबर है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 100 से लेकर के 105 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। और जो सबसे छोटी पार्टी है लोजपा, उसको 20 से 23 सीट, यही जो अभी तक का जो फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है। हालांकि इस निर्णय की भनक जो है लोजपा सुप्रीमो को लगी है और लोजपा सुप्रीमो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक किए जा रहे हैं। भले ही ऊपरी तौर पर चिराग पासवान कहते हों कि उन्हें सीट से कोई मतलब नहीं है, उनकी लड़ाई बिहार के विकास को लेकर के है। 15 सालों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शासन किए, लेकिन 15 सालों में बिहार जो है जहां था वहीं पर है। हम उसी की आवाज़ उठा रहे हैं, न कि सीटों की। लेकिन जो खबर है कि जो 20 से 23 सीट जो लोजपा को दिया जा रहा है, उससे लोजपा कहीं ना कहीं नाखुश है। क्योंकि 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में लोजपा को 40 सीटें मिली थी और इस बार 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में लोजपा को 20 से 23 सीट मिलने की खबर है। इस पर जो बातचीत हुई है, पहले दौर की जो बातचीत हुई है, उसमें यही है कि लोजपा को 20 से 23 सीट उसको दिया जाएगा। जेडीयू को 115 से 120 सीट और बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी, उसे 100 से 105 सीट यही मिलने की खबर है। तो इसी को लेकर के चिराग पासवान नीतीश कुमार पर अटैक है, क्योंकि नीतीश कुमार एलजेपी को अधिक सीट देने की स्थिति में नहीं है। साफ कहना है कि एलजेपी को 20 से अधिक सीटें नहीं मिल सकती हैं। हमारी पार्टी चूंकि बिहार में सत्ताधारी पार्टी, हमारे विधायक भी अधिक हैं, 71 विधायक हैं, तो वैसी स्थिति में उनकी पूरी प्लानिंग है, पूरी कोशिश है कि हम जो है बीजेपी से अधिक सीट ले सकें। इसकी उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। हम बताएं आपको कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राजद के 6 विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लिया है जी। इसके पीछे भी नीतीश कुमार की मंशा स्पष्ट तौर पर दिख रही है। दरअसल जिन सीटों पर राजद चुनाव जीती थी, उसके उम्मीदवार विधायक बने थे, उन सीटों पर वहां से बीजेपी चुनाव हारी थी और बीजेपी के कैंडिडेट को हरा करके ही राजद उम्मीदवार जो है जीते थे, वो चुनाव जीते थे। इस बार क्या हो रहा है कि अभी जो 6 विधायक जो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में मिलाया है, उसमें 6 में 5 ऐसी सीटें हैं वहाँ जो विधायक हैं जहाँ से वो बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, वहाँ से या तो बीजेपी हारी है या फिर जीती है। तो उन सीटों पर जेडीयू की नज़र है। जैसे आप देखिए गायघाट में 2015 में महेश्वर यादव राजद के टिकट से जीते थे और वहाँ पर बीजेपी लंबे समय से वहाँ पर चुनाव उसके कैंडिडेट्स लड़ते रहे हैं। और वह जो 2015 की अगर बात करें तो वीणा देवी बीजेपी की कैंडिडेट्स थी और वो चुनाव हारी थी वहाँ से। मतलब 2010 से 15 में बीजेपी के वहाँ से विधायक थे, लेकिन 2015 में बीजेपी के कैंडिडेट वहाँ से चुनाव हार गई, वीणा देवी। अब केवटी की बात करें, केवटी दरभंगा जिले में आता है, वहाँ पर फराज फातमी राजद के विधायक हैं। 2015 के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट अशोक यादव वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट हुआ करते थे, उनकी हार हुई थी और फराज फातमी वहाँ से चुनाव जीते थे। तो मतलब केवटी गायघाट 2 ऐसी वो बीजेपी की सीटें हैं। बीजेपी या तो वहां से चुनाव जीती है या फिर हारी है या फिर लंबे समय से उस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते रही है। अब आइए सासाराम की हम बात कर लें तो सासाराम में राजद विधायक अशोक कुशवाहा वर्तमान में है, 2015 में चुनाव जीते थे और हारे थे बीजेपी के जवाहर प्रसाद, जो बीजेपी के वहां से विधायक भी रह चुके हैं। तो सासाराम पर भी जेडीयू की नजर है। पातेपुर की अगर हम बात करें तो पातेपुर में प्रेमा चौधरी जो राजद की विधायक हैं, जिनको जेडीयू ने अपनी पार्टी में मिला लिया है, वहां से महेंद्र बैठा जो है वो चुनाव बीजेपी के महेंद्र बैठा चुनाव हारे और वह भी बीजेपी की परंपरागत सीट, यूं कहेंगे बीजेपी वहां लंबे समय से अपना कैंडिडेट्स वहां पर उतारते रही है। और पालीगंज पटना जिला का जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र है उसमें पालीगंज आता है, उस पालीगंज पर भी जेडीयू की नजर है। हम बताएं आपको कि पालीगंज में बीजेपी लगातार करीब 3 दशकों से मतलब 80 के बाद वहां से बीजेपी के कैंडिडेट्स लगातार मैदान में उतरते रहे हैं। दो बार वहां से बीजेपी के विधायक भी वहां से चुनाव जीते हैं। इस बार जो है 2015 में वहां से राजद के कैंडिडेट जयवर्धन यादव चुनाव जीते थे, वहां से बीजेपी के कैंडिडेट राम जन्म शर्मा चुनाव हारे थे।
तो मतलब कहने का यही है कि जेडीयू की पूरी प्लानिंग है कि हम बीजेपी से बढ़त लें, सीटों को लेकर के वे बीजेपी से अधिक सीटों पर वे चुनाव लड़े और इसका अगर वे अधिक सीटों पर लड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि विधायकों की संख्या अधिक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब 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 एक बार फिर से जब चुनाव के बाद रिजल्ट के बाद प्रेशर बनाने में काम एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कामयाब होंगे, तो पूरी प्लानिंग नीतीश कुमार की है और इसी प्लानिंग के तहत वो काम हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं में भूपेंद्र यादव भी मुलाकात करने गए थे। यहाँ पे जेडीयू के लिए एक चैलेंज भी होगा, क्योंकि आप जिस सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी सीटें पिछली बार बीजेपी ने यहाँ से चुनाव लड़े थे और इस बार कई सारे राजद के विधायकों को मिला लिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें यही बताया गया होगा कि यहाँ से फिर से टिकट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इन सीटों को लेकर पेच भी थोड़ा फंस सकता है बीजेपी जेडीयू के। देखिए, स्पष्ट है कि इन सीटों पर पेच फंसना है। हालांकि अगर बीजेपी पूरी तरीके से सरेंडर कर देगी तब तो फिर जेडीयू का राह जो है आसान हो जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से बीजेपी इन सीटों को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि लंबे समय से उस सीट पर बीजेपी की लड़ाई होते रही है राजद से। कई बार वहां से विधायक भी बीजेपी के बने हैं। तो वैसी स्थिति में, सामान्य स्थिति में तो बीजेपी नहीं छोड़ेगी, लेकिन गठबंधन बचाने के लिए गठबंधन में किसी तरह का विवाद न पनपे तो हो सकता है कि बीजेपी इन सीटों को छोड़ दे। हालांकि कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से जब हमने सवाल पूछा कि आपकी सीट पर, जो आपकी परंपरागत सीट है, उस सीट पर जेडीयू की नजर है। जेडीयू लगातार उन सीटों पर नजर गड़ाए हुए है और उस पर जो राजद के विधायक चुनाव जीते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल करा रहे हैं। ऐसी करीब 4-5 सीटें हैं जहां पर आप चुनाव हारे और वहां से राजद के कैंडिडेट चुनाव जीते, तो उन विधायकों को अपने पाले में कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो हमारी सीटें हैं, जहां से हम चुनाव लड़ते हैं, वहां पर हमारे ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस पर समय आने पर सब कुछ निर्णय हो जाएगा, कहीं कोई कुछ विवाद नहीं होगा। तो मतलब कहने का उन्होंने दोनों बात कह दी कि समय आने पर इस पर बातचीत फाइनल होगा। और सीटों के बंटवारे में उन्होंने इतना कहा कि जो हमारी परंपरागत सीटें हैं वहां पर हमारा ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, इसमें किसी को कोई दो मत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया, अभी स्पष्ट कर दिया कि उन सीटों पर जिस तरीके से जेडीयू उन सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, हमारी भी नजर है वहां पर, और जेडीयू जो कर रही है हम उसको पूरी तरीके से उस पर हम सजग हैं, हम देख रहे हैं और समय आने पर निर्णय लेंगे। तो संजय जायसवाल ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। हालांकि संजय जायसवाल के स्टैंड के बाद इन विधायकों जो जेडीयू में शामिल हुए हैं, थोड़ी चिंता की लकीरें उन पर खिंच गई हैं, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार से हरी झंडी मिलने के बाद कि हाँ आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा, तभी वे राजद को छोड़ करके जेडीयू में शामिल हुए हैं। तो वैसी स्थिति में अगर पेंच फंसता है तो निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए जो राजद को छोड़ करके जेडीयू में शामिल हुए हैं, उन विधायकों के लिए परेशानी हो जाएगी और उनके उम्मीदवारी पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। बिल्कुल, और ये लग भी रहा है कि कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पाला बदलने का सिलसिला होता है चुनाव से पहले, वो इसीलिए होता है कि दूसरी जगह अगर उनकी टिकट जो है सुरक्षित नहीं उन्हें दिखती है तो दूसरे पाले में वो चले जाते हैं। तो बिहार एनडीए में लगभग सीटों पर बातचीत हो चुकी है। जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है, ये अंदर खाने की खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार एनडीए में जेडीयू की ये पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जेडीयू लड़े, और जो चुनावी फॉर्मूला जो बनाया गया है इस बार का, वो हमने आपको बताया कि इस बार जेडीयू 115 से लेकर 120 के बीच में और बीजेपी को 100 से लेकर 105 के बीच में और 20 से 23 के बीच में लोजपा को सीटें मिल सकती हैं। तो ये सीट फॉर्मूला पर बातचीत जो है अंदर खाने चल रही है। हालांकि अभी तक इस पर कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में यही एनडीए का फॉर्मूला होगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।